पिछली क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, आज हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो लो चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी में। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। तो हिंदी की जब पहचान करेंगे हम इसकी, तो सबसे ज्यादा क्या है कि इसमें साधारणतया हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। अथवा कभी कभार क्या होता है, या था, ई थी, ए थे। आदि आते हैं, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे मैंने कहा कि वह खाना खा चुका था, खा चुका था। इसी सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से पेश किया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसने खाना खा लिया था, खा लिया था। तो ये दोनों ही सेंटेंस अगर सही मायने में देखा जाए तो जो दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो थी आइडेंटिफिकेशन। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की ओर। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स में क्या करते हैं, इस टेंस में स्पेशली एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरे नंबर पर चलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब्स की ओर, और हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें सिर्फ एक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो है हैड। ठीक है, अर्थात ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के लिए हमें किसका यूज करना है, हेड का। अच्छा याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, यदि हेड मेन पॉइंट में हम बात करते हैं, हेड जो है, इस हेड के बाद मेन पॉइंट की बात मैं कहूंगा कि हेड के बाद सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हैज, हैव और हैड तीनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, कभी कभार इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर यहां पर कोई नाउन वर्ड भी दिया हुआ होता है सेंटेंसेस में, है ना। तो यदि इस स्पेशल चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे डियर, कि यदि हेड के बाद कोई नाउन दिया हुआ हो या कोई प्रोनाउन दिया हो, अर्थात कहने का मतलब है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेंटेंस है ये हमेशा सिंपल पास्ट को शो करता है, न कि पास्ट परफेक्ट को। याद रखोगे डियर हमेशा, ऐसा जो स्ट्रक्चर है, हेड के बाद किसी नाउन का आना सिंपल पास्ट को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही हैड ए कैमरा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कहा ही हैड ए कैमरा, तो ये ए कैमरा जो है ये क्या है, यहां पर एक नाउन है। ऐसी कंडीशन में हैड के बाद किसी नाउन का आना किसको दर्शाएगा, सिंपल पास्ट को। ठीक है डियर, न कि सिंपल अर्थात न कि पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये चीज हम ध्यान देंगे। देखना इधर, मान लीजिएगा हमारे पास, इसके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं अपन। स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं डियर वाक्य रचना।
ठीक है। तो सबसे पहले वही हमें रखना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद हैड, भाई चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जैसा भी सब्जेक्ट होगा हमें उसके बाद हैड ही लगाना है। और उसके बाद हैड के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे जैसा पहले रखा करते थे, प्लेस एंड टाइम एंड फुल स्टॉप। इस तरह से हमें वाक्य रचना को पूरा करना है। मान लीजिएगा सेंटेंस दिया मैंने, जैसे इनको मिटा देते हैं। सेंटेंस है अपना, जैसे वह खाना खा चुका था, खा चुका था, ठीक है। खा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। अगर सेंटेंस में आ गया खा चुका है भी आता है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। लेकिन अगर वह खाना खा चुका था तो ये डियर स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट को शो करता है, ध्यान रखेंगे यहां हिंदी में भी। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक तरह से इसके दूसरे रूप की, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का ही होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। इट मीन्स वी कैन से दैट बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर सेम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में अब जब हम ट्रांसलेशन करते हैं इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें वह है और उसने, इन दोनों की इंग्लिश ही होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद चलते हैं हैड, हमने रखा हैड। फिर रखते हैं, चलते हैं अपन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। मैन वर्ब देखो, चुका था तो टेंस की पहचान है, इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, खा, है ना। खा का मतलब खाना, तो खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं। ईट की थर्ड फॉर्म चूंकि यहां चाहिए हमें, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ईट, एट, ईटन, इस तरह से इसकी तीनों फॉर्म्स चलती हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ही हैड ईटन, और फिर खाना, इस खाने का मतलब है भोजन से, भोजन का मतलब फूड, ठीक है। तो हमने यहां रखना है फूड और फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से हमें सेंटेंसेस का निर्माण करना है। एक सेंटेंस और देता हूं मैं, देखिए जैसे हमें दिया, मैंने दिया जैसे वे अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे। ये सेंटेंस है डियर, इसको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या किस किस दौर से गुजरना है, कहां कहां से होते हुए चलना है, उन चीजों को पहले मैं आपको नोटिस करवाता हूं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये वे तो क्या है, सब्जेक्ट है। फिर देखो अपना होमवर्क, इतना सारा, ये सारा का सारा जो है ये क्या है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद में देखो चुके थे, ये टेंस की पहचान हो गई। और करना, क्या करना, पूरा करना, पूरा करना जो है ये मैन वर्ब होगी। अच्छा, पूरा करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट करना, किसी चीज को कंप्लीट करने को पूरा करना बोलते हैं, तो ये कंप्लीट करना इसका मैन वर्ब होगी। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। फिर हेड रखना है हमें, तो ये लीजिएगा हेड, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हमें हमेशा ही हेड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब इसमें क्या है, पूरा करना अर्थात कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, तो ये लीजिएगा हमने लिखा कंप्लीटेड। उसके बाद चलते हैं अपन ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना होमवर्क, इतना सारा है। तो डियर स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है यहां अपने की अंग्रेजी क्या होगी, सबसे बड़ी बात। तो याद रखेंगे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पजेसिव की ओर इशारा है, तो दे है, इस दे का पजेसिव हो जाएगा देयर,
इसका मतलब यहां जो अपना है, इस अपने की अंग्रेजी क्या होगी? देयर। और होम असाइनमेंट और होमवर्क ऑल्सो वी कैन से, यहां पर हमें करना है होमवर्क। ठीक है, इस तरह से हमें इसे पूरा करना है। अगर मैंने ये कहा कि तुम्हारे कपड़े धो चुके थे, तुम्हारे कपड़े धो चुके थे। अगर सेंटेंस इस तरह से है तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, कि फिर वही हमें चलना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है देखना, तुम तो सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारे कपड़े ये ऑब्जेक्ट हो गया, और धोना ये क्या है? धोना ये मैन वर्ब है, जिसको इंग्लिश में धोने को क्या बोलते हैं? वॉश करना कहते हैं डियर। और चुके थे जो है ये क्या है? टेंस की आईडी है एक तरह से ये। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले हमें क्या रखना है? तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। अब देखो, तुम्हारे, अच्छा तुम्हारे की जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं, तुम अपने कपड़े धो चुके थे। अगर सेंटेंस को इस तरह से भी कहा जाए, तुम अपने कपड़े धो चुके थे, मान लीजिएगा यहां पर मैंने लिखा अपने, ठीक है, तो यहां पर ये इस अपने या तुम्हारे, इसकी अंग्रेजी जो है ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहां अपने की इंग्लिश जो है हमें क्या करनी है? तुम के अनुसार होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए, तो हमने रखा है हेड। फिर हेड के बाद हमें क्या करना है डियर? फिर चलते हैं अपन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। मैन वर्ब क्या है? धोना, वॉश। वॉश की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? थर्ड फॉर्म, तो हमने लिखा वॉश्ड। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है? अपने कपड़े। अपने की अंग्रेजी देखो, अपने की अंग्रेजी भाई यू है सब्जेक्ट, तो यहां इसका योर हो जाएगा, योर। और क्लॉथ्स, ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा क्लॉथ्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पूरा करना है। यू हैड वॉश्ड योर क्लॉथ्स। अब अगली क्लास में हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।